हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। बीएनएस चल रहा है प्रॉपर। डेली क्लासें आ रही हैं, आप देख रहे हो। एक दो क्लास कभी कभी मिस हो जाता है नेटवर्क के कारण या फिर किसी और अर्जेंसी के कारण। चलिए, जो आपने अब तक किया, हमने डेफिनेशन क्लोज किया था। पहले एप्लीकेबिलिटी देखी, फिर डेफिनेशन क्लोज किया, देन उसके बाद हमने क्या देखा? जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन चलते हुए अब हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। अब हम पहुंचे हैं कहाँ पर? प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस। उससे पहले, आज की क्लास शुरू होने से पहले एक इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इनकेस आपके एग्जाम में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है सिलेबस में, फिर भी ये जीएस के पोर्शन में पॉलिटी के रूप में आ जाएगा। आना जरूर है, आना ही है। तो इसके लिए हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है। डिटेल बैच तो नहीं कह सकते इसको, क्रैश कोर्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स से ऊपर होगा, डिटेल से थोड़ा नीचे। प्रॉपर आंसर नहीं लिखवा जाएंगे, लेकिन जितने भी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है, वो सारे केस लिखवाए जाएंगे और प्रॉपर पूरा बैच कराया जाएगा। एक एक आर्टिकल जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं, क्योंकि विद्वान नहीं बनना, मैं एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है रात को 10 बजे, 10 PM। कब से? 5 सितंबर से। जो कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। इसके चार्ज जो हमने रखे हैं, इसकी फी रखी है 2100। ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। टाइमिंग लिमिट कुछ नहीं है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। 2 महीने से कम तो कोई चांस नहीं है। 2, 3, 4 जितना भी टाइम लगेगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कराया जाएगा। और ये फीस फुल्ली रिफंडेबल है। कब तक? विद इन 1 वीक। 1 वीक तक अगर किसी को लगता है समझ में नहीं आ रहा है या बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फुल्ली रिफंडेबल है, क्योंकि हमारे सभी बैच में ऐसा होता है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हमने किया था इससे आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी को इन्फॉर्मेशन दे देना, इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस है क्या? हम जनरल एक्सेप्शन में क्या पढ़ रहे थे? हमने जनरल एक्सेप्शन में सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर कोई भी कार्य आप ऐसा करते हो जो सामान्य रूप में क्या होता है, कोई ऑफेंस होने वाला था। क्या होने वाला था? सामान्य रूप में कोई ऑफेंस है, लेकिन अगर वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किया जाए तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, है ना। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन क्या? जनरल एक्सेप्शन। अब यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं हम? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस नॉर्मल सी बात है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस, ये प्राइवेट डिफेंस है क्या? शुरुआत करते हैं सेक्शन 34। 34 ने क्या दिया हमको? जनरल रूल। जनरल रूल, सामान्य नियम। नियम क्या बताया कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस इन प्राइवेट डिफेंस। हमने कहा ठीक है भाई साहब, आप जब से कह रहे हो प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये है क्या प्राइवेट डिफेंस? अब हम उसकी बात करते हैं। 34 ने रूल दिया हमको। अब प्राइवेट डिफेंस है क्या? इसने कहा ठीक है अभी बताते हैं। 35 आया। 35 ने कहा देखो, प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा करना। अब बात आता है किसकी रक्षा करना, किसकी रक्षा हम कर सकते हैं? 2 चीजें आती है। नंबर 1, पहला तो आता है बॉडी, दूसरा आता है प्रॉपर्टी। हमने कहा ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी की रक्षा करना प्राइवेट डिफेंस है, किसी की बॉडी की रक्षा करना प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन किसकी? ये कह रहे हैं देखो, ये चीजें क्या हो सकती हैं, बॉडी हो या प्रॉपर्टी हो, ये अपनी भी हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। मतलब क्या करें? प्राइवेट डिफेंस में आप शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई अपराध होने की आशंका है या कोई अपराध होने वाला है। हमने कहा किसकी? इसने कहा अपनी हो संपत्ति या शरीर अपना हो, बॉडी अपनी हो या किसी और की हो। ऐसी संपत्ति अपनी हो या किसी और की हो, डजंट मैटर। सेक्शन किसने बोला है? सेक्शन 34 ने हमें जनरल रूल दिया है। क्या बोला है? अगर बैरेट आप पढ़ेंगे, आपको बैरेट में मिलेगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बस इतना था। 35 पे मैं बता रहा कि भाई साहब, ये किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है? प्राइवेट डिफेंस का रूप यूज कर करके हम किसकी रक्षा कर सकते हैं? हम किसकी कर सकते हैं? बॉडी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी करते हैं। किसकी? अपनी या किसी और की? यहां तक सबको क्लियर है? देखो, बैरेट ये नहीं है कि रटना है, लो ये नहीं है रटना है, समझना है सिर्फ। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके साथ आपने सेक्शन पढ़ा था, याद करो। अभी दो क्लास पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई अपराध नहीं होगा अगर कोई पागल व्यक्ति कोई कार्य करता है।
याद है ना सेक्शन 22, हमने तब भी इसका जिक्र किया था। सेक्शन 22 ये बात करता है, सेक्शन 22 बीएनएस के सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। बीएनएस आईपीसी में ये कहा था 84, ये कहा था 96, ये कहा था 97। अब ये कह रहा है सेक्शन 22 बीएनएस ये बात करता है 84 आईपीसी कि अगर कोई टेक्निकली डिफॉल्ट है, इनकेस विकृचित व्यक्ति है, माइंड से डिस्टर्ब पर्सन है, वो समझ नहीं पा रहा अपने कार्य को, उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को, उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है। किस समय? जब वो कार्य कर रहा है। किसके कारण? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण। तो उसके द्वारा किया गया कोई आप कार्य अपराध नहीं है, भले ही किसी का मर्डर भी कर दे ये वाला व्यक्ति तो कोई अपराध देगा। हमने कहा ठीक है। अब ये बताओ सर, आपने हमें बोला है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा करते समय आप किसी को हानि पहुंचा दो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संपत्ति की या शरीर की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा अपनी या दूसरे की, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं शरीर संपत्ति, ताकि आप खुद पता है कि अपनी और दूसरे की सबकी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, सबके शरीर की। ठीक है, संपत्ति और शरीर की रक्षा करने के लिए ये किसी के खिलाफ भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि रक्षा करनी है। तो ये बताइए, क्या अगर ये पागल व्यक्ति यहाँ पर कोई अपराध करे, ये तो लायबिलिटी फ्री है, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन ये मान लिया मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्या मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग इसके खिलाफ भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो सेक्शन आता है फिर हमारा कौन सा? 36 ने ये बात बोली है कि देखो, मैं बैरेक्ट भी दिखा देता हूं आपको। बैरेक्ट में देखो साफ साफ लिखा होगा, अगर आप बैरेक्ट खोलेंगे। क्यों कुछ लोग बोले सर बैरेक्ट में भी ऐसा? हाँ जी ऐसा है। ये कह रहा है व्हेन एन एक्ट विच वुड बी अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय द रीजन by youth who want to maturity of understanding the unsoundness of the mind or the intoxicated person doing such act by reason of misconception on the fact on the part of the person. Every person has the same right of the private defense against that. मतलब ये वाला पर्सन है, 23 वाला है, 24 वाला पर्सन है, अगर कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण विकृचित है, वो कार्य की प्रकृति नहीं समझ पा रहा, हम उसके खिलाफ भी यूज कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। वो अपराधी नहीं है लेकिन हमारे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर मारने आ रहा मतलब अभी नहीं मारना, मारेंगे थोड़ी देर में। अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन, यहां तक क्लियर है? अब ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये जनरल रूल दे दिया और इनके साथ एक जनरल रूल और दिया है, अगर आप देखोगे तीसरा, ये भी जनरल रूल है, ये भी जनरल रूल है, समझा रहा है, ये जनरल रूल है, मतलब सबके साथ लगना। आगे बात करते हैं। सेक्शन आपने पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 37 बात करता है कि कहां आप प्रयोग नहीं कर सकते। 37 रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधन। ये प्रतिबंध लगा रहा है किस चीज पर? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे, कि किन कंडीशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये क्या क्या? जब आपके पास समय हो किस चीज का, कि आप अथॉरिटी को बुला सको, पुलिस को बुला सको कि साहब ऐसे मेरे साथ अपराध होने वाला, आ जाइए। आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए था। प्रॉपर टाइम है तो आप खुद हथियार नहीं उठाओगे, पुलिस को बुलाओ भाई, वो देखेंगे। दूसरी बात, कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक, सरकारी अधिकारी अपने कार्य को एग्जीक्यूट कर रहा है और उससे आपको जान से मारने कोई खतरा नहीं है, तब आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। या फिर उसके डायरेक्शन में कोई और पर्सन वो कार्य कर रहा है और आपको खतरा नहीं हो रहा है जान से मारने का, ग्रीवियस एक्ट का, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी और प्रॉपर्टी की। यहाँ से देखना, यहाँ से चीजें क्लियर होने वाली हैं आपको। सेक्शन 38 से लेकर के कहाँ तक है? 38, 39, 40 तक किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी की बात करते हैं। 38, 39 एंड 40 ऐसे ही बिल्कुल सेम आ जाता है आपका 41, 42, 43, 41, 42, 43। अब ये तो आप समझ गए होगी, 41, 42, 43 प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और बॉडी की बात क्या कर रहा है? 38, 39, 40, है ना? अब यही चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, डिफाइन करो, मेंस में आ जाता है। सपोज जनरल रूल को देते हुए, ये तो देखो दोनों जगह आना है, बीच की चीजें कॉमन है। जनरल रूल को इधर से देते हुए यहां तक, प्रॉपर्टी का पूछा है तो जनरल रूल को देते हैं प्रॉपर्टी और यहां तक, बॉडी को इंक्लूड मत करना। समझ आया? अब ये क्या बात कर 38 ये कह रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन जहां पर आप उस व्यक्ति की डेथ भी कारित कर सकते हैं। ठीक है,
क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है? कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु तक खारिज कर सकते हैं? कहां दिया? 38 में। कुछ ग्राउंड दें, ग्राउंड याद कर लेना। 39 कह रहा है कब शुरू होगा और कब बना रहेगा। 39 रुको, पहले 39 ये कह रहा है कि डेथ आ गया यहां पर, कि अदर देन डेथ, अदर देन डेथ, कि मृत्यु के अलावा कोई और हानि कब खारिज करेंगे? भाई जो ग्राउंड यहां पर दिए हैं उन ग्राउंड के अलावा कोई और ग्राउंड बन रहा है, आपको आशंका किसी और अपराध की हो रही है, तो ठीक है, सीधी सी बात है, आप डेथ खारिज मत करो, कोई और चोट पहुंचा दो। मान लिया कोई व्यक्ति मेरा पर्स चोरी करने के लिए आया है, मैं उसे मारूंगा थोड़ी, मुक्का मार दूंगा, चाटा मार दूंगा, नीचे गिर दूंगा, ऐसा काम कर सकता हूँ ना, कोई और चोट पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे मारने वाला, मुझे पता है अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये मुझे मार देगा या मुझे इसे मारना पड़ेगा, तो मैं मार डालूंगा। वो ग्राउंड यहाँ पर है। उन ग्राउंड के अलावा आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। किस चीज में? एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। क्लियर? और डेथ के अलावा आप कौन कौन से ग्राउंड यूज कर सकते हो? कोई और हार्म यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, कि जो ग्राउंड यहाँ दे इसके अलावा कोई और अपराध होने की आशंका है तो आप कोई और चोट कारित कर सकते हैं, मृत्यु कारित नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कब शुरू हो, कब बनेगा? जब उसकी आशंका, अगर ग्राफ देखें हम, जब आशंका शुरू हो जाएगी ना और जब तक चलती रहेगी आशंका, जब अपराध होने की आशंका शुरू होगी तब से अधिकार शुरू हो जाएगा, जब आशंका खत्म हो जाएगी अपराध खत्म हो जाएगा। क्लियर है? देन ऐसे यहां पर डेथ खारिज कर सकते हैं प्रॉपर्टी के मामले में कब? जो ग्राउंड 41 में दिए हैं, जैसे रिश्ती हो गया आपका, थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच, कुछ अपराध वहां पर स्पेसिफाइड अपराध है, वो लिस्ट देखना, लिस्ट याद कर लेना, वो लिस्ट है। अगर उसमें दिए गए अपराध है, आपको आशंका आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी और की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले हैं, तो क्या कर देना? डेथ खारिज कर देना। और यहां पर सेम वही बात जो वहां पे, अदर हार्म, अदर हार्म, डेथ के अलावा कोई और हार्म कर सकता है, इन ग्राउंड के अलावा कोई और ग्राउंड है किसी और अपराध के होने की आशंका, तो वो चोट पहुंचा सकते हैं। 44 कह रहा है कब शुरू होगा, कब बना होगा? जब आशंका शुरू हो जाएगी तब शुरू हो जाएगा, जब आशंका खत्म हो जाएगी तब अपराध की खत्म हो जाएगा। मान लिया मेरे पास मुझे कोई मारने के लिए आया है, मैं छुप गया, मुझे मारने के लिए आया, तो जब तक वो वहां पे है मुझे पता है कि मार सकता है मुझे भी, मेरा अधिकार बना हुआ है, मैं उसको मार सकता हूँ। कहाँ? सेक्शन 38 के कारण। लेकिन जब मैंने देखा हो तो चल दिया वापस, वो जा रहा है वापस, अब मुझे आशंका नहीं, मुझे डर नहीं है कि वो मुझे मारेगा, तब मेरा अधिकार भी खत्म हो जाता है वहां पर। यही कह रहा है सेक्शन 40 एंड सेक्शन 43। यहां तक क्लियर है? मैंने बिल्कुल ब्रीफ करके इसको समझाने की कोशिश की है। अब एक सेक्शन और देख लेना, सेक्शन 44, ये भी जनरल रूल में आता है। 44 क्या कहता है कि अगर आपको लगता है आप प्राइवेट पर्सन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करोगे तो किसी व्यक्ति को, किसी मासूम व्यक्ति की जान जा सकती है, किसी मासूम को नुकसान पहुंच सकता है। तो सीधी सी बात है, जान है तो जान है, जो मर रहा है मरने दो, अपनी रक्षा करो। ठीक है? ये जनरल रूल ये बात कहता है 44। इतना आपको समझ में आएगा? ये बॉडी की बात करता है 38, 40, 39, 40 एंड 41, 42, 43 प्रॉपर्टी की बात करता है। जनरल रूल क्या कहता है? 34 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस किसका? 35 बता रहा है बॉडी और प्रॉपर्टी का। 36 कह रहा है कि अगेंस्ट अनसाउंड माइंड भी आप प्रयोग कर सकते हो। 37 कह रहा है कि इन कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते। 44 कह रहा है किसी मासूम को मार देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर लेना और सबको शेयर कर देना। ओके एवरीवन, सी यू देन, ऑल द बेस्ट।